गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आप लोगों के कहने पे एक वन शॉट एफएफ है। इस फैन फिक्शन के अंदर वेओशान और वांगजी की मैरिज को 5 साल हो चुके हैं। पर इन 5 सालों में जो कभी उनके बीच में नहीं था वो था प्यार। यहाँ पे विंग वांगजी से प्यार करता है पर वांगजी विंग की तरफ देखता भी नहीं है। वांगजी म्या से प्यार करता है और उसी के साथ मैरिज करना चाहता था, बट यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज़ के कारण उसे अब विंग से शादी करना पड़ा और अब वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं। हमारी फैन फिक्शन अब स्टार्ट होती है। यहाँ पे विंग जो काउच पे बैठा हुआ था उसके सामने डिवोर्स पेपर्स रखे हुए थे और यहाँ पे जो लॉयर था वो उसके सामने बैठा हुआ था और उसे सारी डिवोर्स से रिलेटेड चीज़ें समझा रहा था। वेओशान ने उसकी बातों को देख ढंग से सुन तक नहीं रहा था। वो सिर्फ यहाँ पर उन डिवोर्स एग्रीमेंट्स की तरफ देखे जा रहा था। वेओशान जिसके मन में ये चल रहा था, आखिर इतने सालों तक हमारा रिश्ता आखिर था क्या? आखिर मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूँ? सबके लिए ये एक मैरिज थी, पर क्या ये सच में एक मैरिज थी? मैंने जो फैमिली सोची थी हमारी वो कहीं नहीं थी। उसने मुझे कभी प्यार से देखा भी नहीं। यह सिर्फ मैं एक पागल था जो हमेशा उसके पीछे भागता रहा। क्या यहाँ प्यार कुछ होता भी है? हमारे रिलेशनशिप में प्यार कहाँ था? ये रिलेशनशिप ही कहाँ थी? तो आखिर ये इतने सालों तक था क्या? हम लोग कहाँ थे? और ये मेरी ज़िंदगी अचानक से उस वेडिंग हॉल से आज डिवोर्स एग्रीमेंट में कैसे बदल गई? वेओशान अपने मैरिज का डे याद कर रहा था जहाँ पे उसको उसके फादर आके कहते हैं जल्दी करो, यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है। मैरिज ख़त्म करने के बाद यहाँ पे हमें एक मीटिंग करने भी जाना है। वही कहता है हाँ, वो मैरिज भी मैरिज की तरह नहीं थी। उसके बाद उन लोगों को अपनी बिजनेस मीटिंग करनी थी। यहाँ पे विंग के फादर अब विंग और वांगजी की मैरिज में सब लोग सिर्फ बिजनेस की ही बातें कर रहे थे। आखिर वो मीटिंग ही लग रही थी, वो वेडिंग जहाँ पे प्रीस्ट भी टाइम को देखता है और बहुत जल्दी उनकी शादी ख़त्म कर देता है। शायद ये चाइना की सबसे अजीब शादी होगी जहाँ लोग एंजॉयमेंट करने की जगह अपने बिजनेस का नया प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे। उनके किस का वेट करने की जगह यहाँ पे मीटिंग में जाने का वेट कर रहे थे। यहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी अजीब थी। जो एक चीज़ अच्छी थी वो था मैडम लाइन का बिहेवियर। वो यहाँ पे वांगजी की मॉम है और अब मेरी भी। वो काफ़ी अच्छी लेडी थी, पर जैसे जैसे टाइम बीता सच में समय सबको बदल देता है। ये सिर्फ मेरे को लगता था कहने की बातें होंगी, पर मेरी लाइफ मुझे ऐसी चीज़ें भी दिखा सकती हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान को प्यार करते करते मैं इस हद तक बदल जाऊँगा। मेरे को पता नहीं था मैं क्या था और आज मैं क्या बन गया हूँ। एक इंसान जिसकी खुद की आइडेंटिटी थी, आज वो किसी की परछाई बनने तक लायक नहीं है। मेरी कोई एग्जिस्टेंस तक नहीं है। उस परछाई की भी एक एग्जिस्टेंस होती है क्योंकि उसका कोई ओनर होता है जिसकी वो परछाई होती है। पर मैं कौन हूँ और मैं हूँ कहाँ? अब विंग अब वापस अपने ख्यालों से बाहर आता है और डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और उसके आंखों से अब आंसू बह रहे थे। मैं ये चीज़ें यूँ ही ख़त्म हो गई। बस मेरी ज़िंदगी ये एक सिग्नेचर पे डिपेंड करती थी। मैं यहाँ पे यही सोचे जा रहा था और अब वो वहाँ से उठ के अपने रूम में चले जाता है और खुद को लॉक कर लेता है। मैं यहाँ पे अपने कोने में बैठ के रोने लगता है और रोते रोते ही वो यहाँ पे सो जाता है। और अब हम चलते हैं 5 साल पीछे जहाँ पे विंग और वांगजी की शादी होने वाली थी। यहाँ पे इनकी शादी से पहले 1 मंथ पहले का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेओशान वांगजी को पहली बार देखता है। वांगजी यहाँ पर म्या के साथ था और वो लोग मीटिंग अटेंड करने जा रहे थे। म्या यहाँ पे वांगजी की सेक्रेटरी होने के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी है, पर इनके रिलेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पे वांगजी के जो इमोशंस हैं वो सिर्फ म्या के सामने ही सामने लाते हैं। उसके सिवा
वो अपने इमोशन किसी को नहीं दिखाता। यहाँ पे वही अब वांग जी को देखता है और बस देखते ही रह जाता है। यहाँ पे वांग जी प्रियम्मा से बहुत काइंडली बातें कर रहा था और उनके मीटिंग में भी वांग जी बहुत शांति से सबको सारी चीज़ें समझाता है। वहीं को पहली नज़र में ही वांग जी बहुत अच्छा लगता है कि ये कितना काइंड है, अपने कोलीग के साथ कितने अच्छे से बातें करता है और सारी डिटेल्स ये कितने अच्छे से समझाता है। पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें वांग जी शायद नोटिस नहीं करता है कि ये बिहेवियर जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा है, उसने विंग के मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया है कि वांग जी बहुत काइंड है। हाँ, वांग जी काइंड है, पर सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बाकी वो बिल्कुल काइंड नहीं है। जांग फैमिली जो यहाँ पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में ही सिर्फ 24 घंटे सोचा करते हैं, उनके लिए अपने बच्चों की लाइफ नहीं सिर्फ एक बिज़नेस प्रोजेक्ट है। यहाँ पे जंग यानली की शादी भी उन्होंने एक बिज़नेस प्रपोजल के लिए करी। जंग चैंग की शादी भी इसीलिए करने वाले हैं और विंग की शादी जो विंग से बिना पूछे यहाँ वांग जी के साथ तय कर दी जाती है। विंग जिसे पता तक नहीं है आज जिसे उसने पहली बार देखा है, यहाँ पे एक मंथ बाद उसके साथ ही उसकी शादी होने वाली है। विंग यहाँ पे काफ़ी असला बिजनेसमैन है। वो यहाँ पे जैंग फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल रहा है, पर जैंग फैमिली शायद ये नहीं चाहते हैं। उन्हें अपने बिजनेस से बहुत प्यार है, फैमिली से ज़्यादा बिजनेस उनके लिए इतना मैटर करता है। ये फैमिली डिनर पे भी वो सिर्फ बिजनेस की बातें करते हैं अपने बच्चों से। यहाँ पे विंग को और उसके सिबलिंग्स को कभी अपने फादर का प्यार नहीं मिला। प्यार मिला है सिर्फ एक बॉस का जो अपने कुलीग की तरह अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं और बातें भी सिर्फ प्रोजेक्ट्स की होती हैं। यहाँ पे इसके सिवा इनका रिलेशन समझना नामुमकिन है, पर बाहर मीडिया के लिए ये एक ऐसी फैमिली है जो एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि यहाँ पे एक परफेक्ट फैमिली कैसी होती है। बाहर दिखाने के लिए जैंग फैमिली एक बहुत अच्छे फादरली मॉडल है, पर घर में यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि फादर का लव क्या होता है, ये तो वो भी नहीं जानते। उनके बच्चों का फेवरेट कलर भी उन्हें पता नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।